नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं शिवांगी, मेरे साथ हैं इस वक्त दीपक और हम लेकर आए हैं न्यूज़ अपडेट इस बार इस बात की है कि भारत में आप अपनी नागरिकता कैसे साबित कर सकते हैं और इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रमाण के तौर पर माने जाएंगे। अब कई सारे डॉक्यूमेंट्स हम सोचते हैं जैसे कि आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, इसको लेकर थोड़ा विवाद छिड़ गया है। पासपोर्ट को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या पासपोर्ट आपकी नागरिकता साबित करता है या नहीं। तो एमईए से बयान आया है कि पासपोर्ट आपकी नागरिकता का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। तो इसी पर अब सवाल उठ गया है कि आखिर आपकी नागरिकता साबित कैसे होती है। दीपक, की जो पूरा कह सकते हैं एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट या फिर जो सिचुएशन इरप्ट हुई है एमईए में जो हुआ, वो अगर आप बता सके थोड़ा डिटेल में, क्या कैसे ये सवाल उठकर आया। देखिए शिवांगी, हम सभी लोगों के मन में एक सवाल चलता है कि अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो आपके पास एक तरह से बाहर विदेश में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो पासपोर्ट एक इस बात का सबूत है कि आप भारत के नागरिक हैं। पर एमईए ने और एमईए के एक अधिकारी ने इस बात को साफ कर दिया है कि पासपोर्ट जो है वो सिर्फ आपके पास एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। अगर मतलब इसको अन्यथा ना लिया जाए, लेकिन अगर ये कह सकते हैं कि पासपोर्ट आपका एक ट्रैवल टिकट हो सकता है अगर आप विदेश में जा रहे हैं, लेकिन अगर आप भारत के अंदर हैं तो आपका पहचान पत्र ही आपका एक तरह से आधार कार्ड और पैन कार्ड जिसे हम कहते हैं, वही आपकी एक ऑथेंटिक आपके पास एक सर्टिफिकेट है जो आपको भारत का नागरिक बताता है। अब हम आपको स्लाइड्स के जरिए बताते हैं कि क्या क्या हुआ। देखिए, पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम सबूत नहीं, जो कि एमईए ने क्लियर किया कि पासपोर्ट आपकी नागरिकता का अंतिम सबूत नहीं है। बिल्कुल, ये एमईए ने साफ किया है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से यात्रा का दस्तावेज है, न कि नागरिकता का सबूत। 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी, जैसा कि आपने बताया, उन्होंने कहा कि पासपोर्ट विदेश में भारतीयों की राष्ट्रीयता तो बताता है, लेकिन इसे नागरिकता का दस्तावेज नहीं माना चाहिए। ये बयान नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों और वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन को लेकर चल रहा था और इसी बीच जो है एनआरसी बनाने की कोई योजना नहीं है, इसके ऊपर भी उन्होंने बात करी। संसद में तो बड़ा लंबा मुद्दा चला ना शिवांगी। अगर एनआरसी की बात करें तो एनआरसी को लेकर के संसद के अंदर भी एक बड़ा मुद्दा चला, जिसके बाद ये कहा गया कि एनआरसी बनाने की फिलहाल तो कोई योजना नहीं है, लेकिन इस बयान ने पुराने कानूनी सवाल पर फिर से चर्चा छेड़ दी। आखिर कौन से दस्तावेज भारतीय नागरिकता की साबित करेंगे, कैसे आप अपनी नागरिकता है कि कैसे आप ये साबित कर पाएंगे कि आप भारतीय हैं। तो क्या पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है? नागरिकता का कोई एक दस्तावेज नहीं। यानी कि अगर देखिए भारत में आप देखेंगे तो शिवांगी, आपने जैसा कि आपने बर्थ स्टार्टिंग में सर्टिफिकेट बताया, होता है या फिर वोटर आईडी कार्ड मानते हैं, राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, जैसा हम कह रहे थे कि बहुत सारे कार्ड्स तो हैं, लेकिन कोई एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। देखिए, इसके जवाब में भी साफ तौर पर यह कहा गया कि इसे लेकर संसद में सरकार का रुख बस यही है कि भारतीय नागरिकता हासिल करने की प्रक्रिया नागरिकता अधिनियम 1955, देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 और उसके तहत बने नियमों से ही तय होगी। भारत की नागरिकता जन्म, वंश, रजिस्ट्रेशन और एनआरसी या किसी क्षेत्र में भारत के विलय होने से हासिल की जा सकती है। और यही जो है कौन कौन से दस्तावेज आपकी नागरिकता में काम आ सकते हैं, वो है जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट, माता पिता की नागरिकता का प्रमाण पत्र, माता पिता की भारतीय नागरिकता दिखाने वाले रिकॉर्ड, माता पिता के भारतीय पासपोर्ट, जन्म, माता पिता और राष्ट्रीयता से जुड़े अन्य रिकॉर्ड। और जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर सारे वही प्रोसेसेस हैं। एक तरह से ये भी प्रोसेस बताए गए हैं कि कैसे कोई नागरिकता हासिल कर सकता है। देखिए, ये 5 कानूनी आधार हैं जिसके तौर पर माना जाएगा कि आप भारत के नागरिक हैं, और ये अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है या इनमें से कोई एक भी है तो आप माना जाएगा कि आप भारत के नागरिक हैं। लेकिन पासपोर्ट, उस पर क्लियर कर दिया कि पासपोर्ट जो है वो भारत की नागरिकता का सबूत नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र सहायक दस्तावेज, यानी कि जब आप भारत में जन्म लेते हैं तब आपका जन्म प्रमाण पत्र बनता है। उसके तहत ये माना जाता है कि ये बच्चा जिसने भारत में जन्म लिया है ये भारत का नागरिक हुआ। अब शिवांगी आगे चलते हैं। माता पिता के रिकॉर्ड अहम, जो कि एनआरसी और उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा बहस बनी कि 1971 वाली बात शिवांगी सामने आई थी कि 1971 से पहले अगर आप भारत में रह रहे हैं तो वो दस्तावेज वाली जो बहस थी वो अलग थी। हालांकि इसका क्लियर जवाब तो एमईए की तरफ से नहीं आया, लेकिन फिर भी माता पिता के रिकॉर्ड अहम है और ये दिखाना होगा अपने साथ साथ। अगर किसी पर क्वेश्चन मार्क आता है तो आपको अपने माता पिता के रिकॉर्ड्स और दस्तावेज वो दिखाने पड़ेंगे कि आप भारत के नागरिक हैं। नागरिकता प्रमाण पत्र सिर्फ कुछ मामलों में ही माना जाएगा, क्योंकि नागरिकता प्रमाण पत्र जैसे कि आपको साबित करने की किसी राज्य में शिवांगी यूसीसी भी है, किसी राज्य में एनआरसी की जो प्रक्रिया है वो भी तेजी से चल रही है। तो अब एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट जो पिछले 2-3 सालों से होता हुआ आया, जैसे कि CAA जब आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब आया, तो उसको लेकर भी बहुत सारा बवाल मचा था। जी बिल्कुल।
और नागरिकता प्रमाण पत्र आमतौर पर उन लोगों को जारी किए जाते हैं जो रजिस्ट्रेशन या नेशनलाइजेशन के जरिए भारतीय नागरिकता हासिल करते हैं। ज़्यादातर भारतीय जो जन या वंश के आधार पर नागरिक हैं, उनके पास नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं होता है। ऐसे मामलों में नागरिकता जन्म की तारीख और जगह, माता पिता की जानकारी और राष्ट्रीयता से जुड़े कई दस्तावेजों के आधार पर तय की जाती है। तो देखिए, अब इस पर शिवांगी भारतीय कानून क्या कहता है, इसका जवाब थोड़ा पेचीदा सा है। कई देशों में उलट भारत में ऐसा कोई एक सर्वमान्य नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है जो हर नागरिक को जन्म के समय पर अपने आप मिल जाता हो। सरकार का अपना रुख भी इस जटिलता को दिखाता है। फरवरी 2020 में जब संसद में यह पूछा गया कि क्या आधार कार्ड, पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र को नागरिकता साबित करने के लिए वैध दस्तावेज यानी कि ऑफिशियल माना जा सकता है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसमें किसी को भी पक्का सबूत मानने से इनकार कर दिया। वही सवाल ये भी उठा था कि क्या आधार कार्ड, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस नागरिकता का सबूत है? तो ऐसा भी नहीं है। आधार कार्ड, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस मुख्य रूप से पहचान, निवास या चुनावी रजिस्ट्रेशन की पुष्टि करने के लिए, इन्हें अकेले नागरिकता का पक्का सबूत नहीं माना जाता है। देखिए शिवांगी, जैसे कि पीछे स्लाइड में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि आधार नागरिकता का पक्का सबूत नहीं है। ये आपके पहचान पत्र बता सकता है लेकिन नागरिकता नहीं है। अब दूसरा, वोटर आईडी कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं, इस पर भी क्रॉस लगा दिया है क्योंकि वोटर आईडी कार्ड सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के समय में काम आता है, जब आप वोट करने के लिए जाते हैं, तो वो एक तरह से एक वोटर के रूप में आपकी पहचान होती है, ना कि नागरिक के रूप में। अब तीसरी स्लाइड देख लेते हैं, पैन कार्ड। जो पैन कार्ड को लेकर के बहुत सारे लोग भ्रम में रहते थे कि भाई पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, ये दस्तावेज अगर आपके पास है तो आप भारत के नागरिक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पैन कार्ड जो है नागरिकता का पक्का सबूत नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस, कई जगह पर अगर आप जाते हैं तो जैसे एयरपोर्ट अगर आप जाएं या फिर अन्य कहीं भी जगह पर जाएं, तो आपको एक गवर्नमेंट द्वारा दी गई एक आईडी प्रूफ जो है वो दिखाना पड़ता है। तो उसमें शिवांगी ज्यादातर लोग, हम लोग आधार कार्ड दिखाते हैं, पैन कार्ड दिखाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाते हैं, लेकिन वो भी आपकी नागरिकता का पक्का सबूत नहीं है। अब पासपोर्ट मजबूत पर अंतिम प्रमाण नहीं, यानी कि पासपोर्ट की भी अगर बात करें तो वापस से पासपोर्ट पर यह बात आती है कि पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ ये बता सकता है कि अगर मैं, दीपक और शिवांगी अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और हमारे पास अगर पासपोर्ट है तो वो सिर्फ हमारी ट्रैवल हिस्ट्री बता सकता है, ना कि भारत के नागरिक हैं ऐसा पक्का प्रमाण बिल्कुल नहीं बता। पासपोर्ट इस बात का मजबूत सबूत हो सकता है कि सरकार ने किसी व्यक्ति के नागरिकता के दावे को स्वीकार कर लिया है, ये बात खास है। और जैसे कि हम वोटर कार्ड की बात करें तो वोटर कार्ड भी ये दिखाता है कि वो चुनाव अधिकारियों ने उस व्यक्ति को नागरिक वोटर के तौर पर रजिस्टर होने के लायक माना है। देखिए शिवांगी, घर की जो गृहिणियां हैं उनके लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि जैसे राशन कार्ड की मुख्य जिम्मेदारी जो होती है वो घर की महिलाओं के पास ही होता है, तो राशन कार्ड भी नागरिकता का पक्का सबूत नहीं है। आगे चले तो हम आगे बताएं कि एनआरसी की फिलहाल कोई योजना नहीं, ये भी साफ तौर पर बता दिया गया, क्योंकि समय समय पर गृह मंत्री और गृह मंत्रालय की तरफ से ये बयान सामने आते रहते हैं कि एनआरसी लागू करने या एनआरसी करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है या ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। एनआरसी का ड्राफ्ट को लेकर भी काफी सारी चर्चाएं हमने शिवांगी संसद में देखी, तो वहां पर भी ये सामने आता है कि एनआरसी लाने की फिलहाल तो कोई प्रक्रिया अभी नहीं दिखाई दे नहीं है। और एक और बात खास ये है जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये कि भारत ने कभी भी राष्ट्रीय नागरिकता कार्ड नहीं अपनाया है। और हर जो भी दस्तावेज है वो एक तथ्य साबित करता है, कोई भी दस्तावेज हर मामले में नागरिकता के सवाल को पूरी तरह से हल नहीं करता है। तो एक जो राष्ट्रीय नागरिकता कार्ड होना चाहिए वो नहीं है। देखिए ये लोगों के मन में कंफ्यूजन है, और शिवांगी इस बात ने बहस को जन्म इसलिए भी दे दिया क्योंकि एमईए के अधिकारी ने ही साफ तौर पर बताया कि पासपोर्ट आपकी नागरिकता का सबूत नहीं है। राशन कार्ड की अगर बात करें तो राशन कार्ड किसी कल्याणकारी योजना में शामिल होने का सबूत होता है। जैसा कि हमने आपको बताया, ऐतिहासिक रूप से भारत की कानूनी व्यवस्था और इस धारणा पर काम करती रही है कि ज्यादातर लोग नागरिक हैं जब तक कि वो कोई खास विवाद ना खड़ा हो जाए। जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि CAA को लेकर के काफी सारा बवाल हुआ, जिसको लेकर के कुछ लोगों पर यह संदेह किया गया कि वो अवैध रूप से भारत में आए थे, जिसकी वजह से उनको अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ी। तो इसीलिए नागरिकता का पता किसी एक बुनियादी दस्तावेज से नहीं बल्कि कई तरह के रिकॉर्ड से लगाया जाता है। नागरिकता की जांच, वोटर लिस्ट की पड़ताल और माइग्रेशन कंट्रोल जैसी प्रक्रियाओं ने ये साफ कर दिया है कि नागरिकता का कोई एक ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसे हर जगह मान्यता मिली है। तो ऐसे में ज्यादातर भारतीयों के लिए इन सारे सवालों का जवाब बस यही होगा कि उनका जन्म भारत में ऐसे माता पिता के घर हुआ हो जो खुद भारत में पैदा हुए हों, और उनके माता पिता भी भारत में ही पैदा हुए थे, और इनमें से किसी के पास भी नागरिकता साबित करने वाला कोई दस्तावेज नहीं। तो ये तो था पूरा विवाद
जिस पर हमने सब कुछ ऑलमोस्ट डिस्कस कर ही लिया है। पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है और जो भी कार्ड्स, आधार कार्ड, राशन कार्ड या फिर पैन कार्ड, ये सब जो भी दस्तावेज हैं, ये अलग अलग तरीके के दस्तावेज हैं जो हमारी पहचान बताते हैं और हर अलग तरीके का काम के लिए अलग अलग कैटेगरी है। अगर आपको है। राशन लेने जाना है तो राशन कार्ड है, अगर जी। आपको वोट करने जाना है तो आपके पास वोटर कार्ड है, अगर आपको आईटीआर फाइल करनी है तो आपके लिए पैन कार्ड है। लेकिन ये कोई भी डॉक्यूमेंट आपकी नागरिकता को प्रूफ नहीं करते।